हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग ट्यूरिंग मशीन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कैसे स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को, ये चीज़। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि डिज़ाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर एफ एन इजकल टू एन प्लस वन। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इनपुट टेप है, ट्यूरिंग मशीन की जो टेप है, उस पर कुछ स्ट्रिंग लिखी हुई है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग हम यूनिटरी नंबर मान सकते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि अपनी स्ट्रिंग पर वन 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 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? एफ एन इजकल टू एन प्लस वन। अगर आपका एफ एन इजकल टू एन प्लस वन क्या है कि अगर आपके पास एन थ्री है तो ट्यूरिंग मशीन क्या करेगी, उसमें एक वन और इंक्रीमेंट कर देगी, यानी चार आउटपुट आएगा। अगर आपके पास तीन आपके पास इनपुट है, वन 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 थ्री वन है, तो क्या करेगा उसको, वो उसको फोर वन में कन्वर्ट कर देगा, वन टू थ्री फोर। क्योंकि ये कैपेबिलिटी पिछली मशीन में नहीं थी, किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन में नहीं थी। कभी भी उसने कोई भी चीज़ इंक्रीमेंट नहीं करी, मॉडिफाइड करी नहीं उसने, तो ये मॉडिफाइड कर रहा है। ओके, अगर आपके पास दो वन है तो वो क्या कर देगा, उसे एक वन और बढ़ा देगा, यानी कि थ्री वन कर देगा। तो ये हमारी अजम्पशन है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो करने का तरीका देखते हैं क्या करते हैं। हमने ये माना है कि हम लोग इनिशियली एक स्टेट पर हैं जिसका नाम क्यू वन नोट है ना। क्यू नोट से हम शुरू करते हैं। तो मैंने जो ब्लैंक, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, जो मैंने ब्लैंक बी यूज़ करा था, कैपिटल बी, मैं उसकी जगह हैश यूज़ करूँगा अपने एग्जांपल में, है ना। हैश यूज़ करूँगा। मैंने सोचा कि टेप है, टैप पे हैश लिखा हुआ है और हमारी इनपुट स्ट्रिंग भी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं थ्री वन ले लेता हूँ और बाद में भी हैश 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 यानी ब्लैंक 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 लिखा हुआ है। सारा क्या है? ब्लैंक 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 है। ठीक है, तो ऐसी कुछ है। तो हमने स्टार्टिंग में मान रखा है कि जो हमारा क्यू नोट है, क्यू नोट की जो वो पोजीशन है वो यहाँ पर है। क्यू नोट हमेशा क्या करेगा, वन को पढ़ेगा यहाँ पर, है ना। तो ये मैंने एज्यूम कर रखा है कि क्यू नोट वन को पढ़ेगा, या इसके दूसरे वे में आप समझ सकते हो ऐसे, जैसे मैंने लास्ट टाइम पर दिखाया था आप लोगों को। तो इसका मतलब आप ये समझो कि, मैं इतना गैप लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस टाइप की कोई चीज़ है आपके पास। ओके, और आपके पास एक स्टेट है क्यू नॉट। ठीक है, वो स्टेम ऐसे शो कर रही है आपको, इज लाइक दिस। ओके, तो क्यू नोट क्या कर रहा है, वन को पॉइंट कर रहा है। तो क्यू नोट वन को पॉइंट कर रहा है आपका यहाँ पे इस टाइप से, ये। ओके, तो हमें क्या करनी है, हमें एक ट्रांजिशन लिखनी है कि क्यू नोट पर अगर आपने वन सिंबल को पढ़ा है ना, वन को पढ़ा है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ट्रांजिशन इसका, इस टाइप से। तो हमें क्या है कि हमें सिर्फ एक वन को इंक्रीमेंट करना है। तो मेरा मानना है कि मैं इस क्यू नोट को पे जो वन हो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, फिर मैं इसको रीड करूँ, फिर मैं कोई आगे बढ़ता हूँ, मतलब मेरा हेड का मूवमेंट वो तो आगे बढ़ता रहे, लेकिन मैं और कुछ नहीं करूँ। जब मुझे हैश मिले, मैं इस हैश को क्या कर दूँ, वन कर दूँ। तो वन टू थ्री फोर, जैसे चौथा वाला, ये पहला वाला हैश मिलेगा फोर टाइम में मुझे, मैं इसको आई वन बना दूंगा। वन बना के क्या करूँगा, मैं आगे ख़त्म कर दूंगा इसको। तो तीन से आपके हो जाएंगे फोर, आपके वन बन जाएंगे। तो मेरा क्या है, मैं इस ट्रांजिशन को ऐसे लिखूंगा कि मैं क्यू नोट ही रहने दूंगा, है ना, और वन को वन रहने दूंगा और राइट मूवमेंट ले लूँगा आगे, है ना, आगे बढ़ जाऊँगा मैं। तो यही करते हैं। तो होगा क्या, अगली बार कुछ ऐसा होगा कि आप लोग इस कंडीशन में होंगे कि ये फिर से आपका हैश हैश लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपके पास वो एक हैश टू थ्री हैश थे और एक वन को आप पलट चुके थे। आप यहाँ पे इस वाले वन पे आओगे नेक्स्ट टाइम पर, और ये वन ये ऐसे लिखा है और फिर बहुत सारे हैश लिखे होंगे, है ना, मशीन के ऊपर बहुत सारे हैश लिखे। तो अब क्या होगा, आप कंडीशन ऐसी है, तो आप फिर से आओगे, आपके पास क्या क्यू नोट क्या पड़ेगा, अब क्यू नोट इसको पड़ेगा, इस वन को। ठीक है, पहले देखते हैं। क्यू नोट ने वन को पढ़ा तो उसने कहा कि वन को तो वन ही रहने दो, ये वन का वन रहने दिया, यानी कि इस वन को हमने वन को वन ही रहने दिया, ये रहा वन। ओके, और उसने कहा कि वन को वन रहने दिया और क्यू नोट को क्यू नोट रहने दो, हमने क्यू नोट को क्यू नोट रहने दिया। और उसने कहा कि आप मूवमेंट आगे ले लो राइट की तरफ, तो यानी कि आप अब इसको पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम पर। अब नेक्स्ट टाइम पर हम यहाँ पर हैं इस जगह पर, तो क्यू नोट फिर से वन पढ़ा, यानी क्यू नोट ने फिर से वन पढ़ा, है ना। तो वो कह रहा है कि क्यू नोट को क्यू नोट ही रहने दो और वन को वन रहने दो और आगे शिफ्ट कर लो एक मूवमेंट। तो इसको देखते हैं, मतलब वही हुआ इसका। आगे हम यहाँ पे बढ़ गए, फिर से मैंने हैश लिख दिया, यहाँ पे हैश बहुत सारे लिखे हुए थे और यहाँ पे वन लिखा हुआ था। फिर ये वाला वन था, दूसरा वन, फिर ये थर्ड वन था और उसके बाद बहुत सारे हैश लिखे हुए थे यहाँ पे इस टाइप से। ओके, तो अब क्या है, अब हमारी कंडीशन, हम इस वाली पोजीशन में पहुँच चुके हैं, इस वाली पोजीशन में पहुँच चुके हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो अब भी क्यू नोट पर हैं हम लोग, अब भी क्यू नोट पर हैं। तो क्यू नोट ने क्या करा है, अब फिर वन पढ़ा है। अब क्यू नोट ने फिर से वन पढ़ा है
और मैं पहले आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। क्यू नोट में 1 को पढ़ाता तो इस 1 को आपने क्या रख दिया, 1 का 1 ही रहने दिया, ठीक है। क्यू नोट स्टेट को क्यू नोट स्टेट रहने दिया, ये रहा क्यू नोट। और मूवमेंट के ले लिया आपने, मूवमेंट आगे ले लिया था अगली बार के लिए, तो अगली बार भी हम यहाँ पहुँचे हैं जगह, तो क्यू नोट को फिर से यही मतलब रिपीट, ये एक आइट्रेशन है, जैसे आप सेल्फ लूप लगाते तो बिल्कुल वैसे सेल्फ लूप चल रहा है इस टाइम पर यहाँ पर। तो क्यू नोट को फिर से मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ आगे आपको। अब क्या होगा, अब थोड़ी ट्रांजिशन चेंज होगी। अब क्या होगा, फिर से वो सारे बातें लिखी हुई है, हैश हैश हैश, और आपके पास पहला 1 लिखा हुआ था, और फिर दूसरा 1 यहाँ पर लिखा था, तो तीसरा 1 ऐसे लिखा हुआ था। अब आपके पास आए हैश, सारे हैश आए जो बच्चे हुए थे। तो मुझे काम क्या था, मेरा काम ये है कि बस इन 3 से एक और 1 को बढ़ा दूँ, तो ट्यूरिंग मशीन ही इसका सोल्यूशन है, वही मॉडिफाई कर सकती है। तो अब आप कहाँ पर हो, अब आप यहाँ पर हो इस जगह पर, ओके। आप लोग कहाँ पर हो इस टाइम, आप यहाँ पहुँच गए हो इस वाले हैश पर, आप चेक कर लो, आप यहाँ पर हो। ये क्यू नोट को अब मिला हैश, अभी क्यू नोट को क्या मिल रहा था 1, इसमें क्यू नोट को 1 आगे बढ़ रहा था, फिर क्यू नोट को 1 मिला, फिर आगे बढ़ गया, तो क्यू नोट को आगे बढ़ गया। अब इस वाली पोजीशन पर हम इस वाले हैश वाली बात देखिए, क्यू नोट को क्या मिला, क्यू नोट को ये हैश मिला। तो आपको मैंने बताया कि जैसे हैश मिलता पहला तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे उसको ये मिलता है तो वो क्या करेगा, वो इसको कन्वर्ट करेगा। तो मैं ट्रांजिशन ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ, यानी वो क्यू नोट पर होगा और उसे इस टाइम हैश मिला, हैश ने रीड करा, ओके। हैश क्या करा, उसने हैश को रीड करा। तो हैश को जब रीड करा तो क्या करना चाहिए उसको उस हैश को आई बनाना चाहिए। तो मैं इसकी स्टेट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये अलग ट्रांजिशन है ऊपर वाले से। तो अब उससे हैश मिला है तो हैश को उसने 1 कर दिया, ओके, 1 कर दिया और राइट मूवमेंट ले लिया, है ना। तो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से मैं बनाता हूँ उसको, यहाँ पर आप यहाँ पर होंगे, ठीक है, आप यहाँ पर हैं तो फिर से आपके पास क्या होगा, फिर से आपके पास हैश आए होंगे बहुत सारे, और इसके लिए हम थोड़ा सा कलर ये ले लेते हैं, ओके। तो 1 2 3 जितने भी हैश थे, बहुत सारे हैश हो सकते हैं। फिर पहला 1 था, फिर दूसरा 1 था, फिर थर्ड 1 था, है ना। तो ऐसे ही हम चल रहे थे, फर्स्ट 1, देन सेकंड 1, आफ्टर दैट थर्ड 1। तो आपने क्या करा, क्यू नोट को हैश मिला, है ना। जब इस क्यू नोट को हैश मिला, तो उसने कहा कि मैं Q1 स्टेट को चेंज कर दूंगा, ठीक है, और इस हैश को 1 बना दूंगा। यानी कि वो क्या करेगा, इस हैश को वो 1 बना देगा इस जगह पे, ठीक है। और बाकी के जो हैश थे पीछे, वो पीछे के पीछे रहेंगे, ठीक है, वो बाकी के बाकी पीछे रहेंगे। तो आप देखो आपका मोटिव के सॉल्व हुआ नहीं हुआ। आपके पास 3 1 थे, अब आज कितने हैं, 4 1। तो आप Q1 पर पहुँच चुके हैं इस टाइम। आपकी स्टेट कौन सी है, आपकी स्टेट होगी Q1। तो Q1 इस टाइम यहाँ पर है, ये यहाँ पर इस जगह Q1 है, ओके। Q1 कहाँ पर है, इस हैश पर है। Q1 अब हैश को पड़ेगा। जैसे ही Q1 को हैश मिलता है तो अब आप वहाँ पे होल्ड कर जाओगे, यानी कि स्टॉप कर जाओगे। आपकी मशीन क्या गई, आपका वर्क डन हो गया पूरा। जैसे Q1 को हैश मिलता है, ओके, तो मैं Q1 को हैश देता हूँ। जैसे ही Q1 को हैश मिलता है तो यानी कि Q1 ये रहा, और उसको हमने हैश रीड करवा दिया, ठीक है। इसे हैश हमने रीड करवा दिया यहाँ पर, लो जी। और यहाँ पर क्या होगा, वो होल्ड कर जाए। मैं होल्ड के लिए या फाइनल स्टेट के लिए सब अलग स्टेट ले सकते हैं, आप Q2 ले सकते हो, इनमें भी Q1 भी काम कर जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल नया ले रहा हूँ, मैं H को फाइनल स्टेट मान रहा हूँ, ठीक है। आप Q2 भी ले सकते हो, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, होल्ड स्टेट का नाम कुछ भी हो सकता है। होल्ड स्टेट है इसलिए इसका नाम मैं H ले रहा हूँ, और हैश का हैश ही रहने दे वो, यानी Q1 पर हो आप, Q1 पर उसको हैश मिला तो हैश को हैश रहने दे, और होल्ड यानी कि H पे पहुँच जाए, H एक स्टेट होगी, और नो ऑपरेशन। अब कहीं नो मूवमेंट, कहीं मूवमेंट ना लेफ्ट ना राइट, ओके। तो आप ध्यान से देखो, आप इसकी जो आपकी ट्रांजिशन है, पहला ट्रांजिशन तो ये था आपका, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन आपका ये था, सेकंड ट्रांजिशन आपका ये था, ठीक है, और थर्ड ट्रांजिशन आपका ये है यहाँ पर इस जगह। तो 3 ट्रांजिशन आपके पास हैं। तो क्या हम इन ट्रांजिशन से ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखते हैं, बनाते हैं हम इसको ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल होना चाहिए, ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए इसकी। तो प्रेजेंट स्टेट होगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास होगा कोई इनपुट सिंबल। तो आपके पास इनपुट सिंबल क्या है, 1 ही तो है, यूनिटरी नंबर है तो 1 ही काम करेगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पर है, और एक इनपुट टेप का सिंबल और है जिसका नाम है आपका हैश, ठीक है। इनपुट टेप पे कौन कौन सा सिंबल है, एक तो 1 है और एक हैश है, मैंने आपको दिखाया था पहले पीछे, ये देखिए। तो यही इनपुट टेप है, हैश भी और 1 पे, 2 ही चीज़ें यहाँ पर, तो इसलिए मैंने 1 भी लिखा है, हैश भी लिखा है।
तो सबसे पहली स्टेट कौन सी थी, आपने कहा था सबसे पहली जो स्टेट थी वो हमारी क्यू नॉट थी, क्यू नॉट थी। ठीक है, तो क्यू नोट क्या है, क्यू नोट आपकी इनिशियल स्टेट है। तो क्या इनिशियल स्टेट को हमें मेंशन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनिशियल स्टेट को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप एरो दिखाएंगे यहाँ पर, ये बन गया। अब आपको पता है कि क्यू नोट को 1 दिया था, क्यू नोट को 1 दिया था, तो आपने क्या करा था कि क्यू नोट को क्यू नोट पे ही रहने दिया था। ठीक है, 1 का 1 रहने दिया था, और मूवमेंट कौन सा था आपका, कैपिटल आर था। मैं आपको दिखा दूंगा दोबारा से, देखिए क्यू नोट को जब 1 दिया था, है ना, तो क्यू नोट को जब आपने 1 सिंबल दिया था, तो क्या हुआ था, आपने क्यू नोट को क्यू नोट रहने दिया, 1 को 1 रहने दिया स्टेट को, और राइट मूवमेंट लिया था, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या था। जब क्यू नोट को हैश मिला था, यानी क्यू नोट को जब हैश मिला था तब क्या हुआ था, तब आपने इसकी स्टेट चेंज करी थी, Q1 पहुंचाई थी। इस हैश को आपने 1 में कन्वर्ट कर दिया था और राइट मूवमेंट लिया था। तो फिर से दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने इसे Q1 कर दिया था, इस हैश को, यानी पहला जो हैश मिला था उसको आपने 1 करा था और राइट मूवमेंट ले लिया था इस जगह पर। ठीक है, तो अब आई आपके पास कौन सी स्टेट, Q1 आई। तो Q1 आपने लिखा, Q1 की बात कर लेते हैं। तो Q1 ये रहा। Q1 को जैसे हैश मिलता है, आई की 1 की बात हो नहीं रही थी यहाँ पे क्या बात हो रही थी, 1 नहीं, हैश की बात हो रही थी। तो Q1 को जब हैश मिलता है तो क्या होता है, जब Q1 को हैश मिलता है तो आपके पास क्या होता है कि वो H यानी नई स्टेट पे जाता है, हैश यानी हैश को हैश रहने देता है, इस हैश को हैश ही रहने देता है, और नो मूवमेंट। तो आप लिखो यहाँ पे H। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम हैश, हैश का हैश ही पढ़ने दिया आपने, हैश और नो मूवमेंट एन। ओके, और लास्ट में आपको क्या कर देना, क्योंकि एच ही मेरी क्या है, हॉल्ट है, यानी कि फाइनल स्टेट है। आप फाइनल स्टेट पर कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कोई मूवमेंट नहीं। ठीक है, फाइनल स्टेट को आप दिखा भी सकते हो, ये जैसे हम दिखाते थे ये इस टाइप से। तो ये क्या बन गई, ये इसकी ट्रांजिशन टेल बन गई। क्या हम ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता चलना चाहिए ट्रांजिशन टेबल बनने में दिक्कत मतलब कौन कौन सी टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। जब भी आप एरो के ऊपर कुछ भी चीज़ बनाओगे तो एरो के ऊपर 2 पार्ट होंगे। ओके, तो पहला पार्ट मैं बता देता हूँ। पहला पार्ट इस टाइप से होगा। ठीक है, पहला पार्ट इस टाइप से होगा कि जो क्या आपने इनपुट टेप पर क्या सिंबल पढ़ा है बेसिकली। ओके, तो इनपुट टेप पर आपने क्या सिंबल पढ़ा है, ये वाली बात करती है पहली। तो मैं दिखाता हूँ उसको ऊपर लिख के कि यहाँ पे तो लिखा जाएगा कि आपने कौन सा इनपुट सिंबल पढ़ा है। तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखता हूँ, इनपुट सिंबल, है ना, इनपुट सिंबल। फिर आप इस पार्ट को ब्रेक कर देंगे, यानी एक लेफ्ट पार्ट होगा, एक राइट पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा आपका रिप्लेसमेंट सिंबल। ओके, अगला पार्ट होगा आपका रिप्लेसमेंट सिंबल, जो भी आपने रिप्लेसमेंट किया होगा, है ना। तो मैं रिप्लेसमेंट लिख देता हूँ, रिप्लेसमेंट सिंबल। ओके, और फिर उसके बाद होगा आपका लास्ट में होगा आपका कि हेड का मूवमेंट क्या है, कॉमा हेड मूवमेंट। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो ये मेरे काम का नहीं है फिलहाल। हाँ, तो अब आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर। तो 2 पार्ट में ये होता है बेसिकली। मैं एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहला पार्ट जो होगा इसके अंदर, सबसे पहला पार्ट ये होगा कि आपको एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक स्टेट बना दी यहाँ पर, Q0। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है। एक स्टेट और है, वो स्टेट है हमारी Q1, और एक स्टेट और है जिसे फाइनल स्टेट बोल लेते हैं या होल्डिंग स्टेट कहते हैं, वो H। ठीक है, वही मेरी फाइनल स्टेट बना लूँगा मैं उसके बाद। तो चलते हैं आगे, बनाते हैं इसको। ये मेरी इनिशियल स्टेट थी यहाँ पर, और मैं स्टेट का नाम दे देता हूँ यहाँ पर इस जगह पर। तो स्टेट मेरी है यहाँ पर Q0, एक स्टेट Q0 है, एक स्टेट मेरी Q1 है, और एक स्टेट मेरी है H। ओके, तो 3 हमारी स्टेट हो गई यहाँ पर जगह। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनते हैं। तो देखो Q0 पर 1 देने पर, ओके, Q0 पर 1 देने पर आपको क्या है ना, Q0 पर रहने की, यानी कि आइट्रेटिव यानी सेल्फ लूप एक तरीके। तो सेल्फ लूप बनाते हैं यहाँ पर। तो सेल्फ लूप कुछ इस ऐसे बनेगा यहाँ पर, इसका ये यहाँ पर इस टाइप से, और मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। सेल्फ लूप का मतलब है कि आपका
आप पहले लिखोगे इनपुट सिंबल आपने क्या दिया, तो आपने इनपुट सिंबल दिया है 1, ठीक है, इनपुट सिंबल क्या दिया है आपने 1, इनपुट सिंबल आपने 1 दिया। फिर क्या करना है आपको, फिर आपने करना है कि इनपुट सिंबल देने के बाद दूसरा पार्ट क्या है आपका, क्या आपने इसे कन्वर्ट करा, नहीं आपने कन्वर्ट करा, 1 को 1 ही रहने दिया, तो आप 1 को 1 रखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर मूवमेंट कौन सा दिया है, राइट मूवमेंट। ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाने का तरीका है। ओके, इनपुट सिंबल 1 है, 1 का 1 रहने दिया और राइट मूवमेंट, और स्टेट कौन सी थी, क्यू नोट, तो इसे क्यू नोट पे आपने मूवमेंट दिखाया इसको, ठीक है। तो ये हमारा एरो है इस टाइप से यहाँ पर। अब क्यू नोट पर हैश देंगे तो कहाँ जाना है, Q1 पर, तो फिर से एक एरो लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से। तो मैं बनाता हूँ इसको दोबारा से, नीचे बना लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जब Q नोट पर आपने क्या दिया, Q नोट पर दिया हैश, तो इनपुट सिंबल क्या आपका हैश, ठीक है। फिर इनपुट सिंबल देने के बाद क्या हैश को कन्वर्ट करा, हाँ इसको कन्वर्ट करा 1 में, और मूवमेंट कौन सा दिया हमने, R। ओके, मूवमेंट कौन सा दिया, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या है, आप Q नोट पर देख, Q नोट पर आपने हैश दिया, Q नोट पर आपने हैश दिया, तो कहाँ पहुँचा है, वो Q1 पहुँचा है, स्टेट कौन चेंज कर दी, Q1 चेंज कर दी। ओके, और फिर क्या करा है, हैश को आपने कन्वर्ट करा है 1 पर, हैश को कन्वर्ट करा है 1 पर, और मूवमेंट R ये हो गया। अब चलते हैं Q1 पर, Q1 पर जो आपने हैश दिया, ठीक है, तो हम Q1 पे क्या देने वाले हैं, Q1 पर अब हैश देने वाले हैं यहाँ पे। तो Q1 पर जो आपने हैश दिया होगा यहाँ पर इस जगह पर, तो आपने हैश दिया है Q1 पर, और आपने इसको क्या कर दिया, हैश को यहाँ देखते Q1 पर H पे पहुँच गए, हाँ H पे जा रहे हैं, इस हैश को हैश ही रहने दिया, तो हैश का तो भाई हैश ही रहेगा। और मूवमेंट कौन सा है, नो मूवमेंट, तो नो मूवमेंट आपने ऐसे कैसे रख दिया। तो ये क्या बन गया आपका, ट्रांजिशन डायग्राम बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट थी आपकी Q नोट, और ये हमारा क्या है, फाइनल स्टेट थी। तो इस तरीके से क्या बनेगा, इसका ट्रांजिशन डायग्राम बन जाएगा, ईजी है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था Q1 Fn=n+1, एक आपने बढ़ा दिया, और आप इसको देखना चेक करके कि इस तरीके से बनाए, 3 को आपने कैसे 1 में कन्वर्ट कर दिया। प्रोसीजर ये था कि आप जब तक 1 मिलता रहे आप आगे बढ़ते रहो, जैसे ही आपको हैश मिलता है पहला Q नोट को, जैसे ही हैश मिलता है तो आप इसको 1 बना दो और नेक्स्ट ट्रिप पहुंच जाओ, 3 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और वहीं पे आप होल्ड कर जाओ, मशीन को होल्ड कर दो, ठीक है। अगर आपको देखना है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे रिलेटेड है, ईजी है, ठीक है, वो भी हम हाथ के हाथ खत्म करते हैं, देखते हैं कैसे होता है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि बिल्कुल वैसी है लास्ट टाइम मैंने करा था, Fn=n+2। मतलब क्या है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 1 ले रखे हैं, 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 इंक्रीमेंट कर दें, 2 इंक्रीमेंट कर दें। तो हमने क्या सोचा है इसके लिए, हमने सोचा है कि Q नोट पर पहले 1 को देखेगी मशीन, पहले 1 को देखेगी, तो 1 को जब देखेगी तो क्या करेगा, वो आगे मूवमेंट ले लेगा राइट पे, कुछ नहीं करने का, 1 को 1 रहने देंगे। फिर Q नोट यहाँ पर होगा, Q नोट को फिर से 1 मिलेगा, फिर वो आगे मूवमेंट लेगा, Q नोट को 1 मिलेगा, फिर से 1 को 1 रहने देगा, फिर आगे मूवमेंट ले लेगा। अब Q नोट को मिलेगा ये हैश, तो इसको वो क्या कर दे, 1 कर दे, और स्टेट को चेंज कर दे, Q1 मिल जाएगा उसे, है ना। तो फिर यहाँ पर Q1 होगा इस जगह, Q1 को फिर से हैश मिलेगा, तो Q1 इस हैश को भी क्या कर दे, 1 कर दो, कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेट Q2 पहुँचा दे उसे, है ना, इस टाइप से। तो देखते हैं क्या है ट्रांजिशन। तो मैं ट्रांजिशन यहाँ पर हाथ के हाथ लिख रहा हूँ बराबर में। तो ट्रांजिशन कुछ ऐसा होगा आपके पास कि आप Q नोट पर हो और आपको 1 मिल रहा है, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन सब जगह वैलिड रहेगा, तो अब मैं दिखाता रहूँगा आपको आगे। तो यहाँ पर आपका हैश है 1 2 3, ठीक है, फिर आपके पास 1 मिला, इस 1 को आप पढ़ लिए, अब इस 1 वाले 1 पर हो इस पे, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q1 स्टेट है आपकी, ओके, Q1 स्टेट है, और फिर Q1 स्टेट है, यहाँ पर हो आप लोग, और ये हमारा 1 होगा, 1, फिर आपका हैश, फिर आपका हैश, हैश, और फिर हैश, बहुत सारे हैश हो सकते हैं आगे भी पीछे भी। तो ये था, तो पहले Q1 कहाँ पर था, पहले Q1 आपका था यहाँ पर, इस जगह पर Q1 था, ठीक है, Q नोट, सॉरी Q नोट था इस वाले पर। तो Q नोट में 1 को पढ़ा, Q नोट में 1 के पढ़ा, Q नोट को Q रहने दे, आगे बढ़ गया यहाँ पर। अब Q नोट कहाँ पर है, अब Q नोट है यहाँ पर इस जगह पर, ओके। इस Q नोट ने इस 1 को पढ़ा, तो कुछ नहीं करना, इस Q नोट को Q नोट ही रहने देगा, 1 को 1 और आगे बढ़ जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो टेप पे लिखा होगा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, फिर दूसरा 1 होगा,
फिर आपका थर्ड वन आएगा जिसको हमें पढ़ना है ना। तो मैंने इसको कलर दे दिया है 1, और फिर बाद पीछे आपके हैश हैश लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैश लिखे हैं ऐसा। तो अब कंडीशन क्या है कि अब क्यू नोट जो है आपका, अब क्यू नोट यहाँ पर है इस जगह पर, इस जगह पर क्यू नोट है, और वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब एक ही ट्रांजिशन काम करता रहेगा क्योंकि सेल्फ लूप है एक तरीके से। तो आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 हो गया, फिर 1, फिर 1, फिर तीनों 1 हो गए। अब पहला हैश आएगा और पीछे बहुत सारे हैश लिखे हुए हैं इस टाइप से। ओके, तो आप यहाँ पर उस टाइम, तो अब क्यू नोट को, है ना, अब क्यू नोट को क्या मिलेगा, अब क्यू नोट को मिलेगा हैश, इस क्यू नोट को मिलेगा हैश। जब इस क्यू नोट को हैश मिलेगा तो वो इस हैश को बना देगा आई और स्टेट को कर देगा चेंज। यानी कि मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लिखना चाहता हूँ इस जगह। इस ट्रांजिशन का मतलब होगा कि अगर क्यू नोट को क्या मिलता है, हैश मिलता है, पहला हैश, पहला ब्लैंक जिसे कहते हैं बी, मैं उसे हैश को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो स्टेट को चेंज कर दे, इस हैश को 1 बना दे और आर आगे बढ़ जाए, है ना। तो ये मेरे बनाया ही है इस चीज़ को, और इसको यहाँ आगे आगे बढ़ाते हैं हम लोग इस जगह पर, यहाँ से यहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे इस जगह से। ओके, तो केस कुछ ऐसे दिखाई देगा अब आपको। यहाँ पर आपकी जो इस टेप है, टेप पर ऐसा कुछ दिखाई देगा कि आपके जितने भी हैश थे यहाँ पर, तो फिर पहला 1, फिर दूसरा 1, फिर तीसरा 1, अब क्या होगा, अब आपको चौथा 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, जिसने को आपने कन्वर्ट किया है अभी। और पीछे क्या लिखे होंगे, पीछे लिखे होंगे हैश, नंबर ऑफ हैशेस बहुत सारे यहाँ पर इस टाइप से। ओके, तो हुआ क्या कि अब क्यू नोट को हैश मिला, क्यू नोट को हैश मिला, उसने इस हैश को 1 बना दिया। देखो उसने इस 1 को हैश बना दिया, चौथा 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। और स्टेट को भी चेंज कर दिया। तो स्टेट को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अब आप यहाँ पर हो, है ना, मोमेंट उसने आगे भी ले लिया और ये Q1 बन गया। तो अब Q1 को क्या मिलेगा, हैश मिलेगा। तो आपको फिर से चेंज कर देना है, इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया पहला 1, फिर दूसरा 1, फिर थर्ड 1, फिर फोर्थ 1 आ गया। अब आपके पास जो हैश था, Q1 को अगर हैश मिलेगा, ये वाले ट्रांजिशन हमने लिखना भूल गए कि Q1 को जब हैश मिलेगा तब क्या होगा। ओके, लिखते हैं फिर। तो अब यहाँ पर है, तो हमने लिखा कि अगर आपके Q1 को अगर हैश मिलता है तो इस हैश को क्या कर दे, Q1 को अगर हैश मिलता है तो क्या करे, इसको Q2 पे पहुँचा दे और हैश को 1 कर दे। क्यों, क्योंकि आपको 5 1 चाहिए, 5 1 चाहिए, तो एक 1 तो बन गया, एक 1 और चाहिए बस, तो तभी तो 2 हो जाएगा हमेशा। तो फिर चलते हैं, फिर बनाते हैं इसको। तो कुछ ऐसा बनेगा आपका ये यहाँ पर। तो पहला हैश, दूसरा हैश, थर्ड हैश, पहला 1 1, फिर दूसरा 1, फिर थर्ड 1, फिर फोर्थ 1 और फिर फिफ्थ 1 आ गया, और पीछे बहुत सारे हैश लिखे होंगे इस टाइप से, ठीक है। तो आपने क्या करा, अपने Q1 पर हैश जैसी मिलता है, Q1 पर जैसी हैश मिलता है उसको कहते हैं 1। तो यही 1 है, वो ये जो हैश है इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 1 में, ये रहा 1, और आगे स्टेट बढ़ा दी। स्टेट कौन सी हो गई आपकी, अब Q2 हुई स्टेट। यानी कि आप यहाँ पर कहाँ पर हो, आप लोग कहाँ पर हो, आप लोग हो यहाँ पर इस जगह। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर आपका Q2 आएगा जगह पर नई स्टेट की। और अब आपका मोटिव सोल्व हो गया। 3 को आपने 5 बना दिया है, देखिए आपने 3 को 5 बना दिया, 1 2 3 4 n+2 कर दिया, और ये Q2 लिखा हुआ है। तो जैसे Q2 को हैश मिलता है, ओके, लास्ट कर रहे हैं हमें, होल्ड कर देना इस टाइम। जैसे ही Q2 को, है ना, जैसे ही आपके पास Q2 स्टेट थी, यहाँ पर ये Q2 था, Q2 को जैसे ही हैश मिलता है तो आप क्या कर दो, उसे होल्ड कर दो, यानी ख़त्म कर दो काम को। तो आपने हैश लिखा है यहाँ पर, होल्ड, हैश को हैश ही रहने देगा वो, ठीक है, और नो मोमेंट ये। तो आपके पास बस एक आई और बढ़ाते तो एक स्टेट और बढ़ गई यहाँ पर। तो कौन कौन से नंबर हो गए आपके पास, पहला नंबर क्या था आपका, ये था नंबर पहला, दूसरा नंबर ये हो गया आपका, थर्ड 1 आपका ये हो गया, एंड फोर्थ 1 आपका ये हो गया, ये वाला। तो 4 आपके पास आपकी ट्रांजिशन बन गए, 1 2 3 एंड 4। ये कहाँ काम आएंगे आपके काम आएंगे किसके अंदर, आपके काम आएंगे ट्रांजिशन टेबल के अंदर। आप कुछ भी कर मान सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 1 ही लिखा हुआ है तो Q नोट को क्या मिलेगा, ये सारे हैश होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ इस पे चलेगा, सब पे चलेगा, ये हैश लिखे हैं पीछे, इसके पीछे भी बहुत सारे हैश लिखे हैं, आप ये समझो। तो Q नोट को क्या मिलेगा, पहला Q नोट को 1 मिलेगा। जैसे Q नोट को 1 मिलता है वो आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहुँचेगा वो, ठीक है, इस Q नोट को। अब Q नोट को क्या मिलेगा, हैश,
पहला हैश, बहुत सारे हैश लिखे होंगे पीछे तो खैर, ठीक है, नंबर ऑफ हैशेस होंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत सारे नंबर हैशेस है पीछे। क्यू नोड को मिलेगा हैश, तो इस हैश को क्या कर देगा, 1 बना देगा, यहाँ 1 बना देगा और आगे बढ़ेगा, तो यानी कि आपके पास 2 1 आ जाएंगे और पीछे फिर से एक हैश लिखा होगा और स्टेट चेंज हो गई होगी, इसकी स्टेट क्या होगी, Q1, ठीक है। तो Q1 को क्या मिलने वाला है, Q1 को मिलने वाला हैश, ये रहा Q1 को हैश, तो फिर से वो 1 बना देगा और Q2 पहुंच जाएगा और Q2 को दूसरा हैश मिलेगा लास्ट वाला, जो पीछे बहुत सारे हैश लिखे हैं, तो ये ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्क कर देगा जो भी आप चाहते हो यहाँ पर। तो टेबल बनाते हैं, टेबल में बना कर बनाई थी, थोड़ा सा और थोड़ा सा इसमें चेंज करना है हमको। तो इस बार एक नई स्टेट को चेंज करा आप लोगों ने, Q2 को। तो Q1 की बात करते हैं, तो Q1 को अगर पहला हैश मिलता है तो Q वो 2 पे पहुंचा देगा, यही हमने लिख रखा है, Q2 पे पहुंचा देगा वो इसको, ओके, Q2 पहुंचा देगा, Q2 पे पहुंचा देगा और हैश को क्या कर देगा, हैश को 1 करेगा और राइट मूवमेंट। आप देख लो आपने क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है, अगर Q1 को हैश मिलता है तो वो Q2 कर देगा, उसको हैश को 1 में कन्वर्ट कर देगा और राइट मूवमेंट ले लेगा, ये मैंने लिखा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट Q2 की बात करनी है। Q2 को भी क्या है, आई तो मिलने का नहीं, 1 तो मिलने का नहीं, उसे क्या मिलेगा, हैश ही मिलेगा। जैसे उसे हैश मिलता है तो वो करे कि इसे एच पे पहुंचा दे, ठीक है। हमने क्या लिख रखा है कि Q2 को हैश मिलता है तो होल्ड कर जाए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। जब Q2 को हैश मिलेगा, भाई पहला आप 1 इसने कर दिया, यानी कि चौथा मिल गया, पाँचवा मिल गया, तो Q2 को क्या मिलना चाहिए, Q2 को हैश मिलना चाहिए। जैसे हैश मिलेगा तो उसे कर देना चाहिए, उसको होल्ड कर देना चाहिए, क्योंकि 2 तो 1 बना चुके हैं हम, पहला 1 दूसरा 1, 3 थे तो 2 बन गए, 1 होता तो 3 हो जाते, ऐसे तरीके से। तो आपको क्या कर देना, बस इसे होल्ड कर देना है, सिंपल सा, आपने इसे होल्ड कर देना है, ओके। तो ये बता रहा है आपके यहाँ पे 2 आपने कन्वर्ट कर दिए हैं यहाँ पर इस टाइप से, और लास्ट में आपको क्या कर देना है, लास्ट में आपको एच लिख देना आपने। तो ये क्या है, फाइनल स्टेट। तो ये क्या बन गई, ट्रांजिशन टेबल, और उसका डायग्राम भी इजीली बन जाएगा, मैं बनाता हूँ अभी इसका, तो आप देख ही लेगा उसका डायग्राम। तो ये इसका ट्रांजिशन टेबल बन गया और ये इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। आप एक बार इसे चेक करना, ठीक है। और आपने कोई भी स्ट्रिंग चलाना, 1 चलाना, 111 चलाना, 111 चलाना, कोई सी भी स्ट्रिंग चला के देखना आपको, और वो चलनी चाहिए इसके अंदर विद पेन और पेन और कॉपी। आप चेक करना इसको कि सारी स्ट्रिंग्स में चलनी चाहिए। होप तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे और मैं न्यूमेरिकल डालूंगा सिंपल से, फिर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर चलेंगे। थैंक यू।